नमस्कार। क्या आप क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं और रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन या थीसिस लिखना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखें? क्या आप जानते हैं कि क्वालिटेटिव स्टडी से अलग तरीके से भी क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड स्टडी के लिटरेचर रिव्यू को लिखा जाता है? यहाँ मैं आपको एक मॉडल बता रही हूँ जो आपके लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर को लिखने में मदद करेगा यदि आप क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं जब क्वांटिटेटिव स्टडी होती है या मिक्स मेथड स्टडी होती है? हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को जानते हैं। सो जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो उसमें 3 चीज़ों पर फोकस होता है। 3 मेन सेक्शंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात होती है और उनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो यहाँ पर 3 चीज़ों पर फोकस होता है। जब हम इसको मेंशन करते हैं, जब हम लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में इसको लिखते हैं तो 2 सेक्शंस और ऐड हो जाते हैं, एक इंट्रोडक्शन का शुरुआत में और समरी का सबसे अंत में। सो टोटल 5 सेक्शंस होते हैं लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में और उसमें पहला सेक्शन जो इंट्रोडक्शन का होता है उसमें बेसिकली हम अपने रीडर को बताते हैं कि हम उस चैप्टर में आगे क्या लिखने जा रहे हैं और उसका सीक्वेंस क्या होगा। सो ब्रीफली वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट चैप्टर टू आवर रीडर। और उसके बाद और वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर होता है जो आप रीडर को बताते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। यहाँ पर उन सारे पेपर्स को रिव्यू करते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी की गई है। जैसे सोशल मीडिया के इंगेजमेंट की बात करें कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है सर्टेन साइकोलॉजिकल या फिजिकल हेल्थ को, बच्चों के फिजिकल हेल्थ को या साइकोलॉजिकल हेल्थ को। सो यहाँ पर सोशल मीडिया इंगेजमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इससे रिलेटेड जितनी स्टडीज़ हुई हैं जो ऐसे रेलिवेंट वर्क हुए हैं उसको हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। और उसके बाद यदि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे आप यदि हम मनी और एजुकेशन का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं लाइफस्टाइल पे, यूथ के लाइफस्टाइल पे, सो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। यहाँ पर हम 2 सब सेक्शन कर देंगे। एक ही सेक्शन में सारी बातें नहीं लिखेंगे, आप उसको सब सेक्शंस बना दीजिए, उसको लिख दीजिए कि ये आप कौन सा वेरिएबल स्टडी करें, वेरिएबल के नाम को मेंशन कर दीजिए सब सेक्शन में। ऐसे ही 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज पर यू स्टडी रिक्वायरमेंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू आर हैविंग, उसी के हिसाब से आप उसके सब सेक्शंस बना दीजिए और उनसे रिलेटेड स्टडी को वहाँ पर रिव्यू कर लीजिए। इसके बाद तीसरा सेक्शन आता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का। अब सोशल मीडिया एंगेजमेंट स्टडी की हम इम्पैक्ट को देख रहे थे फिजिकल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ पे या डिप्रेशन के ऊपर। सो डिप्रेशन क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन उसके साथ और भी फैक्टर्स, ये वेरिएबल्स यदि स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यदि एक डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो उसके एक ही सेक्शन में मेंशन कर देते हैं रिव्यू को। लेकिन एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो जैसा कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सब सेक्शंस बनाए थे, वैसे ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल में भी सब सेक्शन बनाकर 1 बाय 1 डिपेंडेंट वेरिएबल को भी मेंशन करते हैं। और इसके बाद जो चौथा सेक्शन आता है आपका वो होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को समझने वाला। और ये बाकी 2 सेक्शन से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का सेक्शन होता है उससे थोड़ा छोटा सेक्शन बनता है। यहाँ पर हम इम्पैक्ट की स्टडी जो हुई है वो सारी स्टडी को, प्रीवियस स्टडीज़ को मेंशन करते हैं। यहाँ पर उन स्टडीज़ को लेकर आते हैं जो आपकी स्टडी के बहुत क्लोज होता है, आपको उसको मेंशन करके तुरंत दिखाना होता है कि वाई दिस इज़ नीडेड। सो यहाँ पर जो आपकी स्टडी के बहुत क्लोज है, जिन्होंने बहुत जनरली मेंशन किया है और जिन्होंने कुछ बात ही नहीं की इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में, इन सारे पेपर्स को रिव्यू यहाँ पर करते हैं और तब हम अपने स्टडी को प्रपोज करने वाले, इंट्रोड्यूस करने के क्रम में होते हैं। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप वाले सेक्शन को
मेंशन करते हैं और तब आता है समराइज करने की बात। अब हम समरी में क्या लिखें? समरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी होती है related to independent or dependent or relationship studies that we are going to mention here in the summary. और जो भी थीम इमर्ज हुआ आउट ऑफ ऑल दैट स्टडीज, लाइक सोशल मीडिया के इम्पैक्ट स्टडी को देखें तो थीम इमर्ज हो रहा है कि बहुत सारे निगेटिव स्टडीज हुई हैं, निगेटिव इम्पैक्ट की बात हुई है। सो इफ इट इज सो दैट वी आर मेंशनिंग हियर द थीम दैट हैव इमर्ज्ड मेजरली दैट वी आर कैप्चरिंग हियर, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी स्टडी को प्रपोज करते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत होती है कि आपकी स्टडी की ज़रूरत क्यों है। एक एग्जाम्पल ले, सोशल मीडिया इम्पैक्ट स्टडी यूथ के ऊपर हुई है, निगेटिव इम्पैक्ट स्टडी हुई है, लेकिन किसी ने पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात नहीं की, किसी ने LGBT कम्युनिटी की बात नहीं की। तो क्या हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात LGBT कम्युनिटी के ऊपर कर सकते हैं? येस, वी कैन गो फॉर इट। व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस स्टडी? उस नीड को बताएंगे, क्योंकि प्रीवियसली किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं की, किसी ने पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात ही नहीं की। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या नीड है एंड हाउ यू आर गोइंग टू फिल दैट नीड। आप उस नीड को कैसे स्टडी के थ्रू, जो आपकी प्रपोज स्टडी है उसके थ्रू आप उस नीड को कैसे फिल करने जा रहे हैं, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। So hopefully this model is going to benefit you if your study is quantitative study or mixed method study. If you are liking the video, subscribe the channel and press the bell button so that whenever I am uploading new video, आपको वो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे फ़ायदा ले पाएंगे। Till then, bye bye, take care, thank you.